एक लड़के के बाल अनियंत्रित रूप से बहुत तेजी से बढ़ने लगे। साथ ही हमेशा एक बड़ी कैंची लेकर उसके बाल काटते रहते, लेकिन बालों की बढ़ने की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि अब तो उसे सोने में भी दिक्कत होने लगी। अपने बाल कटने से बचने के लिए वह लड़का केवल रस्सियों का सहारा लेता। उसके पिता हर दिन उसके कमरे से 2 बड़े बैग बालों से भरे निकालते। धीरे धीरे यह लड़का मानसिक रूप से टूटने लगा। जब वह सड़क पर निकलता तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते, और जब तेज हवा चलती तो वह बिल्कुल भी चल नहीं पाता। मजबूरी में उसे कहीं छिपना पड़ता और हवा रुकने के बाद ही घर लौटता। इसी बीच एक दिन अचानक एक अजनबी उसके पास आया और उसे अगवा करके एक गुप्त फैक्ट्री में ले गया। कुछ ही दिनों में अखबार में उस लड़के की गुमशुदगी की खबर छप गई, और हैरानी की बात यह थी कि उसी समय कई और बच्चे भी गायब हो गए थे। इधर उसके 2 साथी एक स्टेशनरी दुकान में घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक नई तरह की मुलायम बालों की ब्रश जैसी चीज देखी, और एक साथी ने तुरंत पहचान लिया कि यह ब्रश दरअसल उसके दोस्त छोटू लड़के के बालों से बनी है। दोनों ने छोटू को ढूंढने की ठान ली। कई दिन और रात इंतजार करने के बाद उन्होंने वही लाल रंग की छोटी ट्रक देखी। जब वह ट्रक अंदर सामान देने गई, तब दाऊ साथी चुपके से ट्रक में घुस गया और दूसरा साथी साइकिल से ट्रक के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में दाऊ ने ट्रक की लोकेशन को चिन्हित करने के लिए सफेद चूने लाइम पाउडर की लाइन बनाई, लेकिन दुर्भाग्य से एक सफाई वाहन ने रास्ते की सारी निशानियां साफ कर दी। जब ट्रक अपने गंतव्य तक पहुंची तो फैक्ट्री के मालिक बूढ़े ने दाऊ को ट्रक में देख लिया। नतीजा यह हुआ कि वह अपने दोस्त को बचाने की बजाय खुद भी फंस गया। बूढ़ा उसे फैक्ट्री में ले गया, जहां और भी बच्चे मौजूद थे जो एक विशेष ब्रश या मॉल भी बनाने में लगे थे। छोटू उस प्रोडक्शन लाइन के अंतिम छोर पर लेटा हुआ था, और उसके लगातार बढ़ते बालों को नीचे मौजूद बच्चे काट काट कर इकट्ठा कर रहे थे। अब दाऊ को भी जबरन उसी फैक्ट्री में काम पर लगा दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ उसका दूसरा साथी लगातार सुराग ढूंढता रहा। आखिरकार उसे ठिकाने की जानकारी मिल गई और वो पुलिस को लेकर वहां पहुंचा। पुलिस ने छापा मारा और फैक्ट्री को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सभी अपहृत बच्चों को आजादी मिल गई। इस बात पर एक सब्सक्राइब तो बनता है।